चाहूंगी कि आरिफ साहब आप इनकी रहनुमाई फरमा दें कि सभी को कहीं ना कहीं सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सही जानकारी और सही रहनुमाई हर एक इंसान को फराहम करने की जिम्मेदारी, और वहीं साधु संत हो या उलमाए कराम हो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। और टीवी चैनल्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सलाम टीवी की तरह मुस्बत पहलुओं पर गुफ्तगू करें। बातचीत डायलॉग जो हो इस अंदाज में होने चाहिए। और आम तौर पर जो पैनल्स में गुफ्तगू होती है वो कहीं ना कहीं वो सियासी पहलू और वो गंदी सियासत का एक हिस्सा होते हैं। लिहाजा हमें ऐसे लोग जो किराए पर जो है जाकर और नफरत या गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं, हर शख्स समझदार है, उनसे उनको दूरी बना के रखना चाहिए। और हर शख्स मुहासबा कर सकता है, हर शख्स की जिम्मेदारी है, वो उलमा हो या संत हो या किसी भी मजहब के धार्मिक जो है जिम्मेदारान हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कौम को सही धारे पर लेकर जाएं, कौम को सही तालीम और सही तरबियत से आरास्ता करें। और बेटियों की तालीम और तरबियत बेहद ज़रूरी है। बेटियों की तालीम उनकी बुलूगत से कबल, उनकी शादी से कबल सबसे पहले हमें फिक्र करनी है। जैसा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहली ज़रूरत है कि हम बेटियों की तालीम और तरबियत पर जोर दें, गुफ्तगू करें, डायलॉग करें कि बेटियों की तालीम और तरबियत कितनी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि एक बेटी जब तालीम याफ्ता होती है तो फिर वो सिर्फ एक बेटी तालीम याफ्ता नहीं होती है, वो मुकम्मल उसके हाथ में एक समाज होता है, उसके पास जो है एक मुस्तकबिल होता है, उसके गोद में एक मुस्तकबिल आने वाला होता है। लिहाजा बेटी को अच्छी से अच्छी तरबियत देकर ही उसके घर रवाना करना चाहिए। इस चीज की हमें फिक्र करनी चाहिए। और हर शख्स कौम का जो है वो जिम्मेदार है, और फर्द से ही अफराद और अफराद से ही समाज बनता है। लिहाजा हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और सही तौर पर कौम की रहनुमाई करें और गलत सलत तरीके से लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश न की जाए। और बच्चों की जब एक खास उम्र हो जाए, वालिदैन को समझना चाहिए कि हर चीज का एक वक्त है। हम अपने बुजुर्गों की जिंदगियों को जब देखते हैं तो हम बुजुर्गों की जिंदगियों में मिलता है, जब पढ़ते हैं उनकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई, उनकी उम्र 10 साल की हुई, 14 साल की हुई, इतनी साल की उम्र हुई और इतनी साल में उन्होंने इल्म हासिल कर लिया और इतनी साल में वो क़यादत करने लगे, इतनी साल में वो आलिम मुफ्ती बन गए, इतने साल में वो साइंटिस्ट बन गए वगैरह वगैरह। तो हम जब बुजुर्गों की जिंदगी को देखते हैं तो वहां पर तारीख ने सिर्फ उनकी कामयाबी को नहीं लिखा है बल्कि उनकी उम्र को और वक्त को भी तहरीर किया है कि इतने इतने उम्र में इस मंजिल को तय करके और इस मंजिल तक वो पहुंचे हैं। लिहाजा हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए, अपने बुजुर्गों की जिंदगी को देखते हुए हमें अपने बच्चों की उम्र का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें किस स्टेज पर और किस उम्र के दहाने पर हमें अपने बच्चे को किस मंजिल पर लेकर जाना है। जब हम उम्र का ख्याल करने लगेंगे तो हर चीज जो है अपने वक्त पर होने लगेगी।